CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और बाइनेंस की खास पेशकश क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान की जंग का बाजार पर असर बताने के लिए हम देख रहे हैं मार्केट्स में यहाँ पर काफी उठापटक है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो क्रिप्टो बाजार में यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार है। कुछ हल्की सी तेजी आज यहाँ पर आते हुए नजर आई है क्योंकि यूएस ने यहाँ पर 10 दिन की मियाद दी है ईरान को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो हल्की सी बढ़त आज है, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस पे यहाँ पर अभी भी गिरावट है। बिटकॉइन आप देख सकते हैं 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इथीरियम में करीबन 4% की गिरावट है। बाइनांस में 2% की मुनाफा वसूली के साथ यहां पर कारोबार है। कार्डानो, सोलाना जैसे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, यहां भी हमने 4 से 4.5% की गिरावट इस हफ्ते में यहां पर दर्ज होते हुए देखी है। रिपल इन द मीनवाइल 5.5% की गिरावट के साथ है। इकलौता एक ट्रॉन है जहां पर हमने तेजी इस हफ्ते में आते हुए देखी है और 10% की बढ़त के साथ ट्रॉन में यहां पर कारोबार है। ऐसा क्यों है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले 2026 में अब तक का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ये भी इन सम सेंस यहां पर नेगेटिव ही रहा है। बिटकॉइन में 21% की गिरावट दर्ज हो चुकी है इस साल में अब तक। और बिटकॉइन आपको याद दिला दें कि 75,000 के हाईज तक यहां पर जाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन करंटली 68-69,000 के आसपास के यहाँ पर ट्रेड्स हैं। साथ ही साथ अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो इथीरियम, बाइनेंस, कार्डानो, इन सभी में करीबन 25 से 30% की गिरावट दर्ज की गई है 2026 में अब तक। सोलाना में पिछले साल अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन 30% की गिरावट यहाँ पर भी इस साल में इस क्वार्टर में अब तक बनती हुई नजर आई है और रिपल 25% नीचे है। ट्रॉन जो मैंने आपको कहा था वीक ऑन मंथ ऑन मंथ और वाईटीडी बेसिस पे यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 10% की बढ़त के साथ हमने ट्रॉन में कारोबार होता हुआ देखा है। वो इसलिए क्योंकि जो क्रिप्टो बाजार है उसमें काफी बड़ी हलचल हमने यहाँ पर मिडल ईस्ट से आते हुए देखी है। ईरान के सेंट्रल बैंक्स और ऐसा काफी हद तक रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि उन्होंने यूएसडीटी में क्रिप्टो में डॉलर जमा किए हैं। ऑफ कोर्स काफी सारी सैंक्शंस हैं यहाँ पर ईरान के ऊपर, तो वो डॉलर से हटकर रीजनल करेंसीज, युआन, यूएसडीटी और काफी हद तक स्टेबल कॉइन्स में यहां पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। फॉरेक्स इंटरवेंशन और ट्रेड सेटलमेंट के लिए भी ज्यादातर ट्रांजैक्शंस यहां पर ट्रॉन नेटवर्क पर यूएसडीटी में हुए हैं और इसी का फायदा हमने ट्रॉन एज एन ऑल्ट कॉइन या प्लेटफॉर्म पे से आता हुआ देखा भी है। काफी काम हुआ है इसका उसके ऊपर और साथ ही साथ काफी बड़े हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट्स भी बनते हुए देखे हैं और इसीलिए ट्रॉन में 10% की तेजी एक हफ्ते में और करीबन 11% की बढ़त इस साल में अब तक बनते हुए नजर आई है।